हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इसमें हम देखेंगे कि इंसानों ने गॉड को नाराज कर दिया और फिर गॉड ने उन्हें तबाह करने के लिए एंजल्स को जमीन पर भेजा। लेकिन वहाँ कोई और भी था जो इंसानों को इस तबाही से बचाना चाहता था। वो कौन था और उसने इंसानों को इस तबाही से कैसे बचाया, ये हमें आगे जाकर इस कहानी में पता चलेगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कहानी शुरू होती है तो हम बाइबल की एक लाइन देखते हैं जिसमें लिखा है कि मेरे बच्चों, मेरे लोगों, मेरे पास आओ, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें खुदा से डराना सिखाऊंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक माइकल नाम के एंजल को देखते हैं जो कि अभी अभी जमीन पर उतरा है। वो अपने विंग्स को कट करता है ताकि जमीन पर रहने वाले इंसानों की तरह नॉर्मल नजर आए। विंग्स काटने की वजह से वो जख्मी हो जाता है और परेशान भी। फिर वो एक वेयर हाउस में जाकर अपने जख्म ठीक करता है और वहाँ से कुछ गन्स उठा लेता है। दूसरी तरफ हम दो पुलिस वालों को देखते हैं। वो अपनी गाड़ी में कहीं जा रहे होते हैं। वो बातें करते हैं कि गरीब लोगों को जीने का कोई भी हक नहीं है, उन्होंने अमीरों का लाइफ स्टैंडर्ड खराब कर दिया है। फिर उन्हें माइकल नजर आता है। वो दोनों उस पर गन तान लेते हैं। माइकल उन्हें कहता है कि मेरे पास फजूल टाइम नहीं है, मुझे जाने दो, और तुम्हें नहीं पता कि यहाँ बहुत बुरा होने वाला है। पुलिस वालों को उसकी बात समझ नहीं आती। माइकल एक पुलिस वाले से गन छीन कर उससे गन पॉइंट पर ले लेता है। इतने में दूसरे पुलिस वाले को झटके लगते हैं और वो अजीब बिहेव करने लगता है। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो पोजेस्ड हो गया है। उसके टीथ भी अजीब दिखाई दे रहे हैं। वो माइकल से बात करने लगता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, गार्ड ने तुम्हें क्या करने का बोला था। माइकल कहता है कि मुझे परवाह नहीं है कि गार्ड ने क्या कहा था, मैं अपनी मर्जी करूंगा। तो पोजेस पुलिस वाला माइकल को कहता है कि तुम भी उन्हीं के साथ मारे जाओगे, तुम बहुत पछताओगे। और उसके साथ ही वो दूसरे पुलिसमैन को गोली मार देता है। फिर माइकल पोजेस पुलिस वाले को भी गोली मार देता है। इस तरह दोनों आदमी मारे जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम हेवन फॉल्स नाम के एक रेस्टोरेंट को देखते हैं जिसका ऑनर बॉब है। बॉब का एक बेटा है जिसका नाम जीप है। जीप को एक बहुत बुरा ख्वाब आता है और वो डर कर उठ जाता है। वो बाहर आ जाता है तो बाहर उसे चार्ली खड़ी नजर आती है। दोनों आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। चार्ली प्रेग्नेंट है। वो जीप को कहती है कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए और जब ये बच्चा दुनिया में आएगा तो मैं उसे किसी को दे दूंगी। जीप उसे कहता है कि ऐसा नहीं होगा, हम दोनों मिलकर इस बच्चे की लुक आफ्टर करेंगे। हालांकि जीप इस बच्चे का बाप नहीं है, लेकिन वो फिर भी इस बच्चे के लिए बैड फील करता है। दरअसल जीप इतना रहमदिल इंसान है, वो किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता। चार्ली दुखी होती है क्योंकि उसके साथ पास्ट में बहुत बुरा हुआ था। चार्ली की मॉम रिलीजियस थी, इसलिए वो चर्च में जाकर प्रे करती थी। चार्ली उनके कहने पर बहुत प्रे करती थी। अचानक किसी वजह से उसके पेरेंट्स उसे छोड़कर चले गए। उसके बाद चार्ली ने प्रे करना छोड़ दिया। गॉड पर से उसका एतबार खत्म हो गया था। उसे दुख होता था कि वो गॉड की बहुत प्रे करती थी, लेकिन फिर भी गॉड ने उसकी हेल्प नहीं की, उसका साथ नहीं दिया। बॉब के रेस्टोरेंट में एक कपल आता है। इस कपल का नाम हॉवर्ड और सैंड्रा है। उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम एंड्रयू एंड्रस है। बॉब का कुक उनके लिए खाना बनाता है। अब हम देखते हैं कि चार्ली बाहर खड़ी स्मोकिंग कर रही है। वहाँ कायल नाम का एक आदमी आता है। वो चार्ली को मैप दिखाकर उससे रास्ता पूछता है क्योंकि वो रास्ता भटक गया था। चार्ली उसे रास्ता बताती है। वो चार्ली को कहता है कि इस सिचुएशन में स्मोकिंग करना सेहत के लिए अच्छा नहीं है और तुम्हारे बेबी के लिए भी अच्छा नहीं है। उसके बाद कायल उसे कहता है कि मुझे फोन की जरूरत है ताकि मैं कॉल कर सकूं। जीप उसे कहता है कि रेस्टोरेंट के अंदर जाकर कॉल करो। वो रेस्टोरेंट के अंदर जाता है और जॉब उसे कॉल करने की परमिशन देता है। तभी अचानक से वहाँ टीवी की स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और रेडियो सिग्नल भी नहीं आते। कायल कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन वो भी नहीं लग रही थी। बाहर जीप को एक बहुत ही भयानक तूफान दिखाई देता है जो उन्हीं की तरफ आ रहा है। अंदर बैठे लोगों को समझ आ जाता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उसके बाद रेस्टोरेंट में एक और लेडी आती है। चार्ली उसका ऑर्डर नोट करता है और वो और लेडी मीट ऑर्डर करती है। रेस्टोरेंट के अंदर बैठा कपल लेडी से पूछता है कि शहर की हालात कैसे हैं। वो उन्हें जवाब देती है कि तुम लोग परेशान ना हो, जल्दी सब कुछ खत्म हो जाएगा। चार्ली जब उस ओल्ड लेडी का ऑर्डर किया हुआ मीट लेकर आती है तो वो चार्ली का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाती है और कहती है कि जल्दी सब बच्चे मर जाएंगे और तुम्हारा बच्चा भी मर जाएगा। चार्ली ये सुनकर डर जाती है। वहाँ बैठे कपल को ओल्ड लेडी की ये बात अच्छी नहीं लगती और वो उठकर उसे मना करते हैं ताकि वो ऐसी बात ना करे। वो ओल्ड लेडी उसे काट लेती है, उसकी स्किन खा जाती है। वहाँ मौजूद सभी लोग डर जाते हैं। बॉब उसे अपनी गन से शूट करने की कोशिश करता है लेकिन गन गिर जाती है। बॉब उसे अपनी गन से शूट करने की कोशिश करता है लेकिन वो ओल्ड लेडी वॉल पर चढ़ना शुरू कर देती है और उसके दांत बहुत अजीब नजर आ रहे हैं। वो ओल्ड लेडी कहती है कि तुम लोग मुझे मार दो, तुम सब भी मारे जाओगे, तुम सब मिलकर भी चार्ली के बच्चे को नहीं बचा सकते। कायल अपनी गन से उस ओल्ड लेडी को शूट कर देता है। फिर वो जख्मी हावर्ड को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। वो रोड पर आगे बढ़ते हैं तो वो तूफान उनके करीब आने लगता है और उनको हिट करता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा कीड़े थे और वो गाड़ी के अंदर आने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि माइकल रेस्टोरेंट के पास आता है तो बॉब अपनी गन उठाता है और माइकल को कहता है कि दूर रहो। वो उसे कहता है कि तुम अपने दांत दिखाओ। माइकल अपने दांत दिखाता है जो कि इंसानों की तरह हैं।
बॉब माइकल को कहता है कि कुछ देर पहले हमारा सामना एक ओल्ड लेडी से हुआ जो पोजेस थी। हमने मुश्किल से उससे जान छुड़ाई, इसलिए तुम हमसे दूर चले जाओ, हम तुम्हें नहीं जानते। माइकल कहता है कि बेवकूफ ना बनो, इस ओल्ड लेडी की तरह के और लोग भी आने वाले हैं और हम सबको मिलकर उनका मुकाबला करना है। वो इन सबको अपनी गाड़ी से गन्स निकाल कर देता है और कहता है कि हिम्मत करना और उन सबसे मुकाबला करना। रात के वक्त चार्ली और जीप नीचे होते हैं। माइकल सबको लेकर ऊपर जाता है। फिर उन्हें एक आइसक्रीम की गाड़ी आती हुई नजर आती है। उसके अंदर से एक अजीब सा आदमी निकलता है। उसके हाथ पांव खतरनाक लग रहे हैं और वो अजीब क्रीपी तरीके से चलना शुरू कर देता है। तो माइकल उसे शूट कर देता है। तो तभी उन्हें अपनी तरफ और गाड़ियां आती हुई दिखाई देती हैं। वो सब परेशान हो जाते हैं। इन गाड़ियों से शैतान बाहर निकलने लगते हैं। तो माइकल इन सबको कहता है कि गोलियां चलाओ और इन सबको मार दो। अब अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो जाती है। इन शैतानों के साथ ही एक छोटी बच्ची भी साथ लाए थे, जिसे देखकर काइल को थोड़ा रहम आ जाता है और वो सैड फील करता है। माइकल उन्हें कहता है कि हिम्मत ना हारो और किसी पर रहम ना करो। ये सुनकर काइल फिर से फायरिंग करने लगता है। इसी दौरान एक डेविल खिड़की के जरिए बेसमेंट में चला जाता है। वो हार्वर्ड को पकड़ लेता है, उसे वहां से ले जाने लगता है। हार्वर्ड जख्मी था। उसकी बीवी और बेटी वहां आ जाती हैं, उसे खींचने लगती हैं। तभी उनकी हेल्प के लिए चार्ली आती है। ये डेविल चार्ली के बच्चे के लिए तो आए थे। तो चार्ली को पास देकर एक डेविल उसका हाथ पकड़ लेता है। वो डर जाती है और चीखें मारने लगती है। माइकल वहां आता है, उस डेविल के हाथ काट देता है। दूसरा डेविल भी हार्वर्ड को छोड़कर भाग गया है, लेकिन हार्वर्ड की डेथ हो जाती है और ये देखकर सब दुखी हो जाते हैं। डेविल भी वापस जाने लगते हैं। बॉब माइकल को कहता है कि अब मुझे पता चल गया है कि ये सब क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है। माइकल उसे कहता है कि लोगों ने गॉड की इबादत नहीं की, उन्हें नाराज कर दिया, लोग अपनी राह से भटक गए। लास्ट टाइम जब गॉड इंसानों से नाराज हुआ था तो इंसानों को तबाह करने के लिए फ्लड भेजा था और अब गॉड फिर से नाराज है। अब की बार उसने एंजल्स भेजे हैं। वो बाप को ये भी बताता है कि मैं यहाँ चार्ली के बच्चे को बचाने आया हूँ। ये बच्चा हमारी आखिरी उम्मीद है और ये सारे डेविल्स उसी बच्चे को मारने के लिए आए थे। जब तक ये बच्चा दुनिया में नहीं आ जाता हमें चार्ली की हिफाजत करनी होगी। ये बच्चा बहुत ही स्पेशल है। माइकल उन्हें कहता है कि यहाँ पर ये जो अटैक हुआ ये हमारी ताकत का इम्तिहान था। अब नेक्स्ट इम्तिहान हमारी कमजोरियों का होगा, जो इससे भी ज्यादा मुश्किल होगा और हमें बहुत हिम्मत से लड़ना होगा। फिर हम देखते हैं कि रात के वक्त छत पर प्रे और काइल पहरा दे रहे हैं। प्रे काइल से पूछता है कि तुमने ये गन क्यों रखी है। तो काइल उसे कहता है कि मैंने ये गन लोगों को डराने के लिए रखी है। उस बूढ़ी औरत के अलावा मैंने कभी किसी पर यह गन नहीं चलाई। दूसरी तरफ बॉब सैंड्रा को खाना देने जाता है। जीप और माइकल आपस में बातें करते हुए दिखाई देते हैं। तो जीप माइकल से कहता है कि क्यों तुम गॉड के फैसले से इनकार करके यहाँ आए, क्या तुम्हारा गॉड पर से बिलीव उठ गया है। तो माइकल उसे जवाब देता है कि इंसानियत का बिलीव गॉड पर नहीं रहा, मैं अब भी गॉड पे बिलीव करता हूँ। वो उसे मजीद बताता है कि गॉड ने इंसानों को बनाया और फिर हम एंजल्स ने इंसानों को सजदा किया, लेकिन फिर इंसानों ने तबाही मचाना शुरू कर दी और एक दूसरे के साथ जुल्म करने लगे और गॉड को ये सब पसंद नहीं आया। माइकल जीप को कहता है कि तुम बहुत अच्छी हो और तुम्हें देखकर लगता है कि इंसानियत अभी भी जिंदा है, इसलिए मैं गॉड के फैसले से इनकार करके तुम लोगों की हेल्प के लिए आया हूँ। अब जैसे तैसे रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। बॉब और माइकल उठकर बाहर जाते हैं तो उन्हें कुछ आवाजें आने लगती हैं। माइकल को अपना पास याद आता है जब वो दूसरे एंजल गैब्रियल से बातें कर रहे थे। गैब्रियल ने माइकल को कहा था कि गॉड के फैसले से इनकार ना करो, आज नहीं तो कल इंसानों को जंग लड़नी ही होगी। लेकिन माइकल उससे कहता है कि हम एंजल्स को शुरू से ही सिखाया गया है कि इंसानों से प्यार करो, इसलिए मैं इंसानों को कैसे तबाह कर सकता हूँ। माइकल ये भी कहता है कि मैं इंसानों की हेल्प करूंगा, उन्हें बचाऊंगा। फिर अचानक जोर जोर से जमीन हिलने लगती है और फिर रुक जाती है। सैंड्रा रूम के अंदर फर्श पर दुखी होकर लेटी होती है। तभी उसे कुछ आवाजें आती हैं तो वो फौरन उठकर खिड़की से बाहर देखने लगती है। वो देखती है कि बाहर हार्वर्ड बंधा हुआ है। वो हार्वर्ड को बचाने के लिए बाहर की तरफ भागने लगती है। सब उसे मना भी करते हैं लेकिन वो किसी की नहीं सुनती। सैंड्रा की बेटी उसे पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो भाग जाती है। फिर प्रे उसको बचाने के लिए उसके पीछे जाता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। वो दोनों हार्वर्ड की बॉडी के पास पहुंच ही जाते हैं तो उसकी बॉडी फट जाती है। उसकी बॉडी से बहुत तेज एसिड निकलता है जो प्रे की बॉडी पर गिरता है, जिससे प्रे की दर्दनाक मौत हो जाती है। अब वो लोग सैंड्रा को अंदर ले आते हैं और रस्सियों से बांध देते हैं। अब एंड्रेस रेडियो ऑन करती है। रेडियो पर उन्हें एक आवाज सुनाई देती है जिससे उन्हें पता चलता है कि पास ही एक इलाके में इंसानों की आर्मी बन रही है जो दुश्मन के खिलाफ फाइट करेगी। वो सब फैसला करते हैं कि हम वहां जाएंगे, लेकिन माइकल उन्हें वहां जाने से मना करता है। चार्ली और जीप बातें करने लगते हैं। चार्ली जीप को कहती है कि जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मैंने इरादा किया कि इस बच्चे को अबॉर्ट करवा दूं, लेकिन तब मुझे एक फीलिंग आई और मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे नहीं पता कि ये फीलिंग मुझे क्यों आई। फिर हम देखते हैं कि अचानक से कैफे में लाइट आ जाती है और गाने बजने लगते हैं। काइल और एंड्रस बाहर होते हैं। उन्हें दूर से एक गाड़ी आती हुई नजर आती है जिसके अंदर गाने बज रहे हैं। इस गाड़ी से एक बच्चा बाहर निकलता है। काइल को लगता है कि ये बच्चा डेवल नहीं है बल्कि इंसान ही है। फिर वहाँ और भी गाड़ियां आने लगती हैं जिनके अंदर से डेवल निकलते हैं।
और इस बच्चे को पकड़ लेते हैं। काइल से ये सब बर्दाश्त नहीं होता। वो इस छोटे बच्चे की हेल्प के लिए आता है और सबको शूट करने लगता है। वो इस बच्चे को उठा लेता है और फिर वो बच्चा गाना गाने लगता है, जिससे काइल परेशान हो जाता है क्योंकि वो बच्चा इंसान नहीं था बल्कि डेविल ही था। वो बच्चा काइल को कहता है कि अब तुम मरोगे और फिर वो काइल को काट लेता है। एंड्रस काइल की हेल्प के लिए आती है और गोलियां चलाने लगती है। उसकी गन से गोलियां खत्म हो जाती हैं। अब वो बच्चा एंड्रस के पास आता है और उसे भी कहता है कि अब मरने की बारी तुम्हारी है। वो बच्चा एंड्रस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो डर कर गाड़ी में बैठ जाती है। दूसरी तरफ चार्ली माइकल को एंड्रस की हेल्प के लिए कहती है, लेकिन वो हेल्प नहीं करता क्योंकि माइकल ने इन सब से कहा था कि अब इम्तिहान तुम्हारी कमजोरियों का है जो बहुत मुश्किल है और तुम सब ने हिम्मत से लड़ना है। चार्ली की इंसिस्ट करने पर माइकल उसकी हेल्प के लिए चला जाता है। वो एंड्रस को बचाकर अंदर ले आता है। जब डोर ओपन होता है तो वही छोटा बच्चा जिसने काइल को मारा था वो अंदर आ जाता है और चार्ली पर अटैक करने लगता है। तभी वहाँ माइकल आ जाता है और चार्ली को भी बचा लेता है। अचानक से लाइट फिर से चली जाती है। वो बच्चा बॉब पर अटैक करता है। अब माइकल बॉब को भी बचा लेता है। अब चार्ली को पेन्स आने लगती हैं और उसका बच्चा इस दुनिया में आ जाता है। चार्ली अपने बच्चे को नहीं उठाती तो एंड्रस उसे लेकर अपनी मॉम के पास जाती है। चार्ली माइकल से पूछती है कि क्या खतरा टल गया है, हम सब बच गए हैं। माइकल कहता है कि नहीं, पहले इस बच्चे के पास बड़ा होने का मौका नहीं था लेकिन अब है। वो चार्ली को कहता है कि मुझे ऑर्डर दिया गया था कि इस बच्चे को खत्म कर देना, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अब इस बच्चे को लेने के लिए गैब्रियल वहां आ चुका है। चार्ली ये सुनकर डर जाती है और एंड्रस से बच्चा पकड़ने वाली होती है कि वो बच्चा सैंड्रा छीन लेती है और कहती है कि मैं बाहर खड़े गैब्रियल और डेविल्स को ये बच्चा दे दूंगी। तभी कैफे का डोर ओपन होता है और माइकल सैंड्रा को शूट कर देता है। जीप वो बच्चा उठा लेता है। गैब्रियल अंदर आ जाता है और जीप के पीछे लग जाता है वो बच्चा लेने के लिए। माइकल जीप को कहता है कि तुम ये बच्चा लेकर भाग जाओ और उसे अपनी पुलिस कार की कीज देता है। वो उसे इंस्ट्रक्शंस देता है कि सबको लेकर रेड रॉक चले जाओ। जीप अपने बाप को वहीं छोड़कर सबको लेकर रेड रॉक के लिए निकलता है। वो मजबूरन अपने बाप को वहीं छोड़ने का फैसला करता है। अब कैफे में माइकल और गैब्रियल की फाइट होने लगती है। माइकल अपनी पूरी हिम्मत से फाइट करता है और मुकाबला करता है, लेकिन वो हार जाता है और फिर मर जाता है। इधर जीप की बॉडी पर अजीब इंस्ट्रक्शंस आना शुरू हो जाती हैं। उसकी बॉडी पर कोई लिखा जा रहा था। गैब्रियल को कैफे के अंदर जख्मी बॉब नजर आता है। वो कैफे को आग लगाकर खुद बाहर आ जाता है। इस फाइट में गैब्रियल जख्मी हो चुका था। अब गैब्रियल जीप की गाड़ी पर अटैक करता है ताकि उस बच्चे को मार सके। एंड्रस गैब्रियल से फाइट करती है और मारी जाती है। अब गैब्रियल, जीप, चार्ली और उसका बच्चा जिंदा बचे हैं। गैब्रियल चार्ली को कहता है कि अपना बच्चा मुझे दे दो, लेकिन वो नहीं मानती। तभी जीप गैब्रियल पर अटैक करता है और गैब्रियल जीप को मारने ही वाला होता है कि चार्ली वापस इसी दुनिया में आ जाता है और गैब्रियल अपनी दुनिया में वापस चला जाता है। फाइनली अच्छाई की जीत हुई और बुराई हार गई। माइकल जीप को कहता है कि तुम असली प्रोटेक्टर हो, तुमने खुद पर यकीन किया और हिम्मत नहीं हारी। माइकल कहता है कि हमेशा खुद पर यकीन रखना और हिम्मत ना हारना, इसी से कामयाबी मिलेगी। अब इस अंधेरी रात की सुबह हो जाती है। चार्ली और जीप इस बच्चे के साथ बाकी इलाकों को बचाने के लिए निकल जाते हैं और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।